ओम शांति। सुबह उठकर ये दो शब्द बोल देना, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, हर मनोकामना पूरी होगी। देखिए, अगर आप सुबह उठते ही इन दो विशेष शब्दों का उच्चारण करें तो ये आपके जीवन में इतना सकारात्मक बदलाव लाता है कि आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगती है और आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आपका हर कार्य सफल होने लगता है। इसके साथ ही आपके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। बस ये दो शब्द आपकी ज़िंदगी में एक शक्तिशाली परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। परंतु इसके साथ ही आज आपको ये भी बताने वाले हैं कि सुबह सुबह ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। ये गलतियां आपके आर्थिक संकट और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकती हैं। इन छोटी छोटी बातों का पालन करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको किसका चेहरा देखना चाहिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में अचानक से सब कुछ बिगड़ने लगता है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है और घर का माहौल भारी और उदास हो जाता है। कई बार अपने ही घर में घुटन सी महसूस होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, बुरे ख्यालात आते रहते हैं और दिन भर चिंता बनी रहती है, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो या धन से जुड़ी हुई कोई परेशानी। अगर आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटी सी आदत डालनी है, सुबह के समय ये दो खास शब्द बोलने की, जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसके लिए आपको कोई भारी भरकम पूजा या मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको एक ऐसा साधारण सा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप रोज़ सुबह उठते ही कर लें तो आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। सुबह उठते ही बस दो शब्द बोलने हैं, हाँ, सिर्फ दो शब्द, और फिर आपको ऐसा फल मिलेगा कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और आज जो आपको उपाय बताने वाले हैं ये इतना आसान है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे आप विद्यार्थी हो, छोटे बच्चे हो या फिर घर की माताएं बहनें। इससे ना सिर्फ पढ़ाई में मन लगेगा बल्कि बुद्धि भी तेज होगी और मानसिक विकास भी होगा। बच्चों को ये जरूर करना चाहिए और माताएं बहनें भी इसे अपनाएं। खास करके माताओं बहनों के लिए है जो घर में कार्य करती हैं, घर संभालती हैं। इससे उनका पूरा घर खुशहाल रहेगा और उनके वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहेगी और ऐसा सुख मिलेगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस उपाय को करने के लिए आपको कोई भारी भरकम पूजा पाठ या मंत्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस सुबह उठते ही, आँख खुलते ही आपको ये दो शब्द बोलना है और फिर देखिए आप कमाल आप खुद देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो दो शब्द क्या हैं, तो बस आप वीडियो में जुड़े रहिए और अगले ही पल आपको बताएंगे वो चमत्कारी दो शब्द जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जीवन में देखिए, सुख समृद्धि और सफलता की कामना हर कोई करता है और इसके लिए अगर कोई सरल उपाय हो तो उसे अपनाने में क्या बुराई है। यही एक ऐसा उपाय है जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे बड़े बुजुर्ग हों जो अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हों, या व्यापारी जो अपने व्यापार में तरक्की चाहते हों, या फिर कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता हो और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत हो। सुबह उठते ही बस दो शब्द बोल देने भर से अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं, अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। याद रखना, भगवान आपको यूनिवर्स कुछ देने में कभी देर नहीं करता, बस आपका मन सच्चा होना चाहिए और इसको सही तरीके से शुरुआत करना चाहिए। जैसे ही सुबह आपकी आँख खुलती है, जैसे ही आपकी नींद खुलती है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो और अति उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। और अगर जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं या किसी भी कारण से नहीं उठते हैं तो वो जब भी उठते हैं सुबह तो उस टाइम पर आपको बोलना है। ये दो शब्द इतने सहज हैं कि सुनने में आपको लगेगा कि एक क्या बात है, इन साधारण शब्दों से कैसे मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन आप करके देखिए और जब आपके जीवन में जादू होगा आप खुद देखेंगे अपने जीवन में प्रोग्रेस होते हुए, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हुए।
तो सबसे पहला शब्द आपको बोलना है जैसे ही आप सुबह उठते हैं, और सुबह उठते ही साथ आपको सबसे पहले तो भगवान का ध्यान करना है। 5 मिनट तक भगवान का ध्यान करना है, स्मरण करना है, अपने इष्ट देव को याद करना है। और उसके बाद आपको पहला शब्द बोलना है, सुख समृद्धि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुख समृद्धि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब आप ऐसा बोलते हैं कि सुख समृद्धि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो आप सुख और समृद्धि यानी कि धन आप किसी से मांग नहीं रहे हैं, आपका ये अधिकार है और उस अधिकार को आप लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उस अधिकार को लेने के लिए आप तैयार हैं, आप यूनिवर्स को ये संकेत दे रहे हैं। दूसरा शब्द आपको बोलना है, अगर कोई भी आपकी जो इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए, तो आपको बोलना है, मेरी ये इच्छा पूरी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप कोई जॉब चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मेरी ये जॉब लग चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। जब आप बोलते हैं कि मेरी जॉब लग, या जो भी आपकी इच्छा हो, चाहे शादी को लेकर के, जो भी आपकी इच्छा हो, जब आप ये बोलते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो चुकी है और आप बहुत खुश हैं, तो आप यूनिवर्स को संकेत दे रहे हैं कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो चुकी है और मैं एकदम खुश हूँ। तो यूनिवर्स बहुत जल्दी से वो आपकी इच्छा पूरी करता है, क्योंकि आप कमी का एहसास नहीं कर रहे हैं, आप भरपूरता का एहसास कर रहे हैं। ये शब्द सुनने में तो बहुत छोटे लगते होंगे आपको, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बहुत बड़े चमत्कारिक होंगे। और ऐसा माना जाता है कि जब आप इन शब्दों को बोलते हैं तो हमारी कुंडली में मौजूद तमाम दोष कम हो जाते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और दिन भर का समय बहुत ही शुभता से भर जाता है। कहते हैं ना कि शुरुआत जैसी होती है सुबह की, वैसा ही पूरा दिन गुजरता है। तो अगर आपको सुबह इन 2 शब्दों को बोलते हैं और परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको एक अच्छा दिन सौंप दिया है। लेकिन अक्सर हम सुबह सुबह कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है, और उन्हीं के कारण हमारे पूरे दिन पर नकारात्मकता छा जाती है। यही नहीं, कभी कभी नकारात्मकता का प्रभाव हमारे जीवन पर इतना पड़ता है कि सुख शांति का ठहराव आना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा बरकत बनी रहे, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और सद्गुरु की, परमात्मा की अनंत शक्तियाँ आपके साथ बनी रहें, तो इन छोटी छोटी गलतियों से आप बचें और सुबह के इन पावन क्षणों को पूरी श्रद्धा के साथ ये परमात्मा का ध्यान करें और इन 2 शब्दों का उच्चारण करें और अपने दिन को एक शुभ और सफलता की शुरुआत दें। यही आदत आपकी जीवन को बदल सकती है। अक्सर देखिए होता क्या है कि सुबह जैसे ही हमारी आँख खुलती है, हम सबसे पहले आईना देख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा कहना हमारे लिए ठीक नहीं माना जाता है। दरअसल जब हम नींद से उठते हैं तो हमारे शरीर में थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जो हमारे चेहरे पर भी झलकती है। ऐसे में अगर हम सीधे आईना देखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा हमारी ही आँखों के जरिए वापस हमारे अंदर जा सकती है, जिससे दिन की शुरुआत ही उलझनों से भरी हो सकती है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आईना देखने से पहले अपना चेहरा अच्छे से धो लें। जब आप चेहरा धोते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा भी धुल जाती है और दिन की शुरुआत और ताजगी और सकारात्मकता से होती है। अब सवाल आता है कि सुबह सुबह सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, तो इसका सबसे अच्छा जवाब है, हमें अपने इष्ट देव के दर्शन करना चाहिए, हमें परमात्मा को देखना चाहिए और अपना एकांत में बैठ कर के अपने सद्गुरु इष्ट देव परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और उनका प्रतिबिंब देखना चाहिए, उनका रूप देखना चाहिए। इससे हमारा मन शांत होता है और दिन भर के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अपने परमात्मा का ध्यान करने से, इष्ट देव का ध्यान करने से दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दिन भर खुशी बनी रहती है।
और जब आप ये दो शब्द सुबह उठते हुए बोलते हैं तो ना सिर्फ आप ईश्वर का स्मरण करते हैं बल्कि पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। ये छोटा सा उपाय न केवल एक अच्छी आदत है बल्कि ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता भी दर्शाता है। इससे आपका पूरा दिन शुभ और ऊर्जा से भरा रहेगा। इसीलिए सुबह की शुरुआत थोड़ा ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। जैसे ही आंखें खुलें भगवान का ध्यान करें और आपको जो दो शब्द बताए हैं उनका जाप करें और फिर अपने दिन की भागदौड़ में कदम रखें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे सुख शांति और सफलता अपने आप आने लगेगी। ये छोटी सी आदत हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर ही शक्ति, ज्ञान और पालन करने वाले ईश्वर की शक्ति है। इसीलिए हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आस्था के साथ करनी चाहिए। सुबह उठते ही अगर आप दो खास शब्द ये बोल दें तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, हर काम सफल हो सकता है और आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। यह दो शब्द आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही आपको आज ये भी बताएंगे कि सुबह सुबह कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां आपकी आर्थिक तंगी और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकती हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको किसका चेहरा देखना चाहिए यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में अचानक सब कुछ बिगड़ने लगता है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और घर का माहौल भारी और उदास हो जाता है। कई बार अपने ही घर में घुटन महसूस होती, किसी भी काम में मन नहीं लगता और दिन भर चिंता बनी रहती है, चाहे वह पारिवारिक समस्या हो या धन से जुड़ी कोई परेशानी। अगर आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटी सी आदत डालनी है। सुबह के समय ये दो खास शब्द बोलने की ये आसान उपाय आपको सुकून देगा, सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपके जीवन में नई उमंग भर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतें शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठते ही हमें अपने या अपने अन्य घर के लोगों की परछाई नहीं देखनी चाहिए। यह एक पुरानी मान्यता है कि परछाई देखने से दिन भर के काम प्रभावित हो सकते हैं और हमारा दिन अशुभ हो सकता है। इस आदत को अपनाना चाहिए ताकि अनजाने में भी आप ऐसा ना करें। इसी तरह सुबह उठते ही जूठे बर्तन देखना भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से दिन भर की योजनाएं अधूरी रह सकती हैं और आपको अपने कामों में सफलता नहीं मिलती है। अगर रात को किचन के में जूठे बर्तन रह गए हों तो उन्हें ऐसी जगह रख दें जहां सुबह उठते ही आपकी नज़र ना पड़े। लेकिन एक छोटी सी आदत हमारे जीवन में कितना बड़ा फर्क ला सकती है, इसका अंदाज़ा हमें अक्सर नहीं होता है। जैसे रात में सोने से पहले अगर हम बर्तन साफ करके सोते हैं तो न सिर्फ घर साफ सुथरा रहता है बल्कि यह एक शुभ और सकारात्मक आदत भी मानी जाती है। सुबह जब आप उठते हैं और पूरा घर साफ नज़र आता है तो मन खुद ब खुद अच्छा मन में लगने लगता है और दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है। असल में सुबह की शुरुआत जितनी अच्छी होगी दिन भी उतना ही अच्छा बीतेगा। यही वजह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि यही आदतें हमारी ज़िंदगी में शुभता और सुख शांति लाती हैं। अब बात करते हैं एक और ख़ास मान्यता की। जब सुबह आपकी नींद खुले और आप अभी भी बिस्तर पर हो तो एक बात का खास ध्यान रखिए, कभी भी अपनी उंगलियों को ना फोड़ने की कोशिश करें। ये सुना होगा आपने कि सुबह सुबह जो काम करते हैं उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। तो अगर आप नींद से उठते ही उंगलियों पर ध्यान देने लगते हैं या उन्हें फोड़ने की आदत में लग जाते हैं तो इसका नकारात्मक असर आपके पूरे दिन पर पड़ सकता है। यह भी माना जाता है कि जो लोग बार बार उंगलियां फोड़ते हैं उनकी किस्मत पर भी इसका असर दिखने लगता है। जब उंगलियों से वह कट कट की आवाज़ आती है तो वह न सिर्फ आपके आसपास के माहौल में नकारात्मकता फैला सकती है बल्कि आपके जीवन में भी उलझनों और तनाव को बढ़ावा देती है। यह आदत आपकी मन की अस्थिरता और बेचैनी का संकेत मानी जाती है। इसलिए जितना हो सके इस आदत से बचें और सुबह की शुरुआत शांति और सादगी और सकारात्मक तरीके से करें। सुबह की शुरुआत जैसे होती है वैसा ही पूरा दिन हमारा बीतता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही हमारी आँख खुले वैसे ही हमारे विचार भी सकारात्मक दिशा में बहने लगें। हमें ऐसी आदतों से बचना चाहिए जो हमारे दिन की शुभता को प्रभावित कर सकती है।
इसलिए बिस्तर से उठते ही सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें और फिर जो आपको शब्द बताए हैं उन पवित्र विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। यह छोटी सी आदत भले ही आसान लगती हो, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये न केवल आपके मन को शांति देती है, बल्कि पूरे दिन के लिए आत्मविश्वास और ऊर्जा भी प्रदान करती है। इस प्रक्रिया को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन में बदलाव साफ नज़र आने लगता है। सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करने लगती है और आप हर परिस्थिति का सामना अधिक धैर्य और समझदारी से कर पाते हैं। इसलिए सुबह के ये पल बहुत अनमोल हैं, इन्हें यूं ही मत गंवाइए। पूरी श्रद्धा, समर्पण और प्रेम के साथ ईश्वर का स्मरण कीजिए। अपने दिन की शुरुआत परमात्मा के साथ कीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका मन, आपका घर और आपके यहाँ का वातावरण एकदम सकारात्मकता से भरपूर है। यकीन मानिए, जब आप ऐसा करेंगे तो हर दिन एक नया उत्सव लगेगा और जीवन में खुशियों की कमी नहीं रहेगी। ओम शांति।